हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एंजल बेबी चैनल में। आप सब जैसा जानते हैं, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी कुछ दिनों से बीमार चल रही हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है और वो अंदरूनी रूप से भी कुछ कमज़ोर महसूस कर रही हैं। काफ़ी टाइम से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उन्हें कई चीज़ों की टेंशन हो रही थी। वो अपने बच्चों को देखकर, परिवार को देखकर कई बार चिंता में आ जाती हैं। वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, लेकिन हालात उन्हें फिर भी वीक कर देते हैं। उनका कहना है इन परेशानियों से जूझते हुए वो कई बार हार मान जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों को देखकर, अपने परिवार को देखकर वो अपने आप को हौसला दिलाती हैं कि मुझे इनके लिए जीना है। क्योंकि हम सब जानते हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की एज अभी केवल 26 साल है। इस उम्र में उन्होंने दो बार इतने बड़े दुखों को अपनी ज़िंदगी में झेला है कि कोई भी इंसान इन दुखों को झेलना तो दूर की बात है, सोचकर भी शायद कँपकपा जाए। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन दुखों को झेला है, फिर भी हौसला रखते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कई परिस्थितियाँ होती हैं, सिचुएशन होती है जब उन्हें इन सारी चीज़ों में फिर भी नकारात्मक होना पड़ जाता है। क्योंकि आप कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, लेकिन जब आप अपने आप में होते हैं, तन्हा होते हैं, तो सारी चीज़ें फिर से आपको उन्हीं चीज़ों में वापस लेकर चली जाती हैं। बीते सप्ताह में सपना चौधरी अपनी सास के गांव गई थी, जहां वो शादी भी उन्होंने अटेंड करी थी। लेकिन वहां के माहौल में वो बच्चों को खुश देखकर खुश थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर एक त्योहार पे, हर एक अच्छे फंक्शन में उन्हें राजवीर जी की याद आ रही थी, सूरज जी की याद आ रही थी। क्योंकि हम सब जानते हैं जब सूरज जी, राजवीर जी थे तो सपना किस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इन फंक्शनों में जाया करती थी। इंसान अपनी अच्छी यादों को कभी भूलता नहीं है और अच्छे मौक़ों पर उन्हें अपनी अच्छी यादें ज़रूर याद आती हैं। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के लिए भी हर एक बात याद आ जाती है उन्हें, क्योंकि वो कितना भी उन्हें भूलना चाहें, लेकिन फिर भी उन्हें हर एक चीज़ याद आती है, क्योंकि हर जगह से उनकी ज़िंदगी में सूरज जी, राजवीर जी जुड़े हुए हैं। उनको वो कभी छोड़ नहीं सकती, वो उनकी यादों से कहीं जा नहीं सकते हैं। और जब खुशी का माहौल आता है, लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ वो अपने आप को भीड़ में भी तन्हा महसूस करती हैं। गाँव से आने के बाद उन्हें अपने शरीर में काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, थकावट महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो अंदर से बहुत वीक है। लेकिन अब जब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहाँ पे हैवी डोज की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी और बिगड़ गई। इस वजह से उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उन्हें ग्लूकोज भी चढ़ाया गया। लेकिन अब उनकी हालत थोड़ी अच्छी है और उनका कहना है वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हैं और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके वो और अच्छा महसूस करेंगी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और इस परिवार ने बहुत दुखों को देखा है, इतने दुखों को देखा है कि जो भी इनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इनको देखते हैं, वो इनके दुखों को देखकर दुखी हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी अपने दिल को ऐसे समझा नहीं पाता है कि कैसे ये इतना बड़ा दुख झेल कर ये परिवार एक दूसरे के लिए मुस्कुरा रहा है, एक दूसरे के लिए जी रहा है। इन लोगों का दिल बहुत बड़ा है जो ये इतनी मुश्किलों को झेल कर भी एक दूसरे के लिए हंसते हैं, एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि ऐसे दुख इंसान की ज़िंदगी में आने से इंसान शायद ज़िंदगी को जीना भी छोड़ दे, लेकिन सपना को अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए उसे ब्रेव बनना ही पड़ेगा, तभी वो अपने बच्चों को आगे संभाल सकती है। क्योंकि उन बच्चों के पास और कोई नहीं है। अब सपना को ही माँ का रोल, पिता का रोल, दोनों रोल अपने बच्चों की ज़िंदगी में पूरे करने हैं। कुछ भी अब सपना को या परिवार के किसी भी सदस्य को होता है तो सभी के दिल एकदम से कँपकपा जाते हैं कि इस परिवार पे अब कोई दुख ना आए। जो भी इनके सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो हमेशा यही दुआ करते हैं, हमेशा कमेंट में भी यही इन्हें दुआ देते हैं कि इस परिवार को अब कोई दुख ना देखना पड़े, इस परिवार में हमेशा खुशियाँ आएँ। जो इन्होंने गम देखे हैं, जो इन्होंने दुख देखे हैं, इनकी ज़िंदगी में ऊपर वाला इतनी खुशियाँ दे कि ये दुख इनके सारे ख़त्म हो जाएँ। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सपना जल्द से जल्द ठीक हो और अपने आप को संभाले, अपने आप का ध्यान रखे, ताकि अपने परिवार का और ख़ासकर अपने बच्चों का, अपने तीनों बच्चों का ध्यान रख सके।